सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। आज भगतमाल की कथा है। जब रघुराई बने सेन नाई। भगतमाल की एक छोटी सी कथा है। बुंदेलखंड के बांधवगढ़ में राजा वीर सिंह का राज्य था। वीर सिंह बड़ा भाग्यशाली रहा होगा, क्योंकि भगवान नाम का जप करने वाले परम संतोषी एवं उदार सेन नाई उसकी सेवा करते थे। सेन नाई भगवत भगत थे। उनके मन में मंत्र जप निरंतर चलता ही रहता था। संत मंडली ने सेन नाई की प्रशंसा सुनी तो एक दिन उसके घर की ओर चल पड़ी। सेन नाई राजा साहब के यहाँ हजामत बनाने को जा रहे थे। मार्ग में देव योग से मंडली ने सेन नाई से ही पूछ लिया, भैया आप सेन नाई को जानते हो? सेन नाई ने कहा, क्या काम है? संतों ने कहा, वह भगत है, हम भगत के घर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और हरि गुण गाएंगे। क्या तुमने सेन नाई का नाम सुना है? सेन नाई दास आपके साथ ही चलता। सेन नाई ने कहा, दास आपके साथ ही चलता है। संतों को छोड़कर वे राजा के पास कैसे जाते? सेन नाई संत मंडली को घर ले आए। घर में उनके भोजन की व्यवस्था की, सीधा सामान आदि ले आए। संतों ने स्नान आदि करके भगवान का पूजन किया एवं कीर्तन करने लगे। सेन नाई भी उसमें सम्मिलित हो गई। तन की शुद्धि न जिनको जन की कहा से प्यारे। सेन नाई हरि कीर्तन में तल्लीन हो गई। हरि ने देखा कि मेरा भगत तो यहाँ कीर्तन में बैठ गया है। जैसे नरसिंह मेहता हो गए थे तल्लीन, भगवान ने आकर नए श्राद्ध किया। फिर हरि ने करुणावश सेन नाई का रूप लिया और पहुंच गए राजा वीर सिंह के पास। सेन नाई बने। हरि ने राजा की मालिश की, हजामत की। राजा वीर सिंह को उनके कर स्पर्श से जैसा सुख मिला वैसा पहले कभी नहीं मिला था। राजा बोल पड़ा, आज तो तेरे हाथ में क्या जादू लगता है? अन्नदाता बस ऐसी ही लीला है, कहकर हरि तो वहाँ से चल दिए। इधर संत मंडली भी चली गई। तब सेन नाई को याद आया कि राजा की सेवा में जाना है। सोचने लगा, वीर सिंह राजा ने स्नान किया होगा या नहीं किया होगा, और बिना स्नान करे वह कैसे रहे होंगे। आज तो राजा नाराज हो जाएंगे। कोई दंड मुझे आज अवश्य मिलेगा, या तो सिपाही ही पकड़ के मुझे जेल में डाल लेंगे। ऐसे ही मन में सोचता सोचता चला जा रहा था। फिर मन में आई कि राजा के पास जाकर क्षमा मांग लूँगा। हजामत के सामान की पेटी लेकर दौड़ते दौड़ते सेन नाई राजमहल में आई। द्वारपालों ने कहा, अरे सेन जी, क्या बात है, फिर से आ गए? कंघी भूल गए कि आईना? सेन नाई ने कहा, मजाक छोड़ो, आज देर हो गई है, क्यों दिलगी करते हो मेरे साथ? ऐसा कहकर सेन नाई वीर सिंह के पास पहुंच गए। देखा तो राजा बड़ी मस्ती में है। वीर सिंह ने कहा, सेन जी क्या बात है, वापिस क्यों आ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो आप गए थे, कुछ भूल गए हो क्या? महाराज, आप भी मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक? सेन, तू पागल तो नहीं हुआ है? देख, ये दाढ़ी तूने तो बनाई है, तूने ही तो नहलाया, कपड़े पहनाए, अभी तो दोपहर हो गई है, तू फिर से आया है, क्या हुआ है तेरे को आज? सेन नाई टकटके लगाकर देखने लगे कि राजा की दाढ़ी तो बनी हुई है, स्नान करके बैठे हैं। फिर बोले, राजा साहब, क्या मैं आपके पास आया था? राजा ने कहा, हाँ आया था, तू ही आया था, लेकिन तेरे हाथ आज बड़े कोमल लगे मेरे को। आज बड़ा आनंद आया, दिल में खुशी और प्रेम उभर रहा है। तुम सचमुच भगवान के भगत हो। भगवान के भक्तों का स्पर्श कितना प्रभावशाली व सुखदायी होता है, इसका पता तो मुझे आज ही चला है, राजा कहने लगा। सेन नाई समझ गए कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए मेरे कारण विश्वनीयता को, मेरे प्रेमा शब्द को खुद आना पड़ा। मेरे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा, मैं कितना अभागा हूँ। वे बोले, राजा साहब, मैं नहीं आया था, मैं तो मार्ग में मिली संत मंडली को लेकर घर वापस लौट गया था। मैं तो अपना काम
भूल गया था और साधुओं की सेवा में लग गया था। मैं तो भूल गया था, किंतु मेरी लाज रखने के लिए मेरे परमात्मा स्वयं नाई का रूप धर के आपके पास आ गए थे। हे प्रभु करके सेन नाई तो भाव समाधि में खो गए। राजा वीर सिंह को भी हृदय पिघल गया। अब सेन नाई तुच्छ सेन नाई नहीं थे और वीर सिंह अहंकारी वीर सिंह राजा नहीं था। दोनों के हृदयों में प्रभु प्रेम की, उस दाता की दया माधुर्य की मंगलमयी सुख शांति दात्री करुणा वरुणालय की रसमयी सुखमयी प्रेममयी माधुर्यमयी धारा हृदय में उमड़ रही थी। धारापति ने दोनों एक दूसरे के गले लगे और वीर सिंह ने सेन नाई के पैर छूकर बोला, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभारी रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप ताप का अंत किया है। सेन, अब से आप यह कष्ट मत उठाना। अब आज से आप मेरी अजामत करने के लिए मत आना। अब से आप भजन करना, संतों की सेवा करना और मेरा यह तुच्छ धन मेरे प्रभु के काम में लग जाए, ऐसी मुझ पर मेहरबानी किया करना। कुछ सेवा का अवसर हो तो मुझे बता दिया करना। भगत सेन नाई उसके बाद वीर सिंह की सेवा करने के लिए नहीं गए, उसकी हजामत बनाने राजा की नहीं गए तो नाई लेकिन उस परमात्मा के प्रेम में अमर हो गई और वीर सिंह भी ऐसे भगत का संग पाकर धन्यभागी हो गई। कैसा है वह करुणा वरुणालय, अपने भगत की लाज रखने के लिए उसको नाई का रूप लेने में भी कोई संकोच नहीं होता। अद्भुत है वह सर्वात्मा और धन्य है उसके प्रेम में सराबोर रहकर संत सेवा करने वाले सेन नाई। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। ये थी सेन नाई की कथा और अब आती है बीरबल और राजा अकबर की कथा। एक बार बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। अकबर ने पूछा, इतनी देर से क्यों आया, क्या बात हो गई? बीरबल ने कहा, हजूर बच्चा रो रहा था, उसको जरा शांत कराने लगा तो बच्चे को शांत कराने में तूने दो पैर कर दी। ऐसा क्या तूने उसको शांत करवाया? कैसे हो तुम बीरबल? हजूर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, राजहट स्त्री हट योग हट और बाल हट। जैसे राजा का हट होता है वैसे ही बच्चों का भी होता है। जहाँ पर ना अकबर ने कहा, बच्चों को रिझाना कोई बड़ी बात है? बीरबल ने कहा, हजूर बड़ी बात कह रहे हो आप, बहुत कठिन बात होती है। अरे बच्चे को तो यूं पटा लेते हैं। नहीं पटता महाराज, बच्चा हठ ले ले तो फिर उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अकबर ने कहा, तो मेरे माई बाप हैं, मैं बच्चा बन जाता हूँ। आप मेरे माई बाप बनो बीरबल और मैं बच्चा बनता हूँ, ये अकबर ने कहा। हाँ चलो, तुमको हम राजी कर देंगे, ये अकबर कह रहा है बीरबल को। तो इतने सी बात सुन के और उनका दोनों के अपना खेल शुरू हो गया। बीरबल बच्चा बन गया और राजा अकबर महाराज पिताजी बन गए। बीरबल रोया, पिताजी पिताजी। हाँ अकबर ने कहा, हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए? मुझे एक हाथी ला दो। अकबर ने महावत को बोला, हाथी ला के खड़ा कर दो। बीरबल ने फिर रोना चालू कर दिया, ये क्या है, ये क्या है? मेरे को डेगचा ला दो। तो अकबर ने कहा अपने दूतों को, भाई डेगचा ले आओ। डेगचा मंगा दिया, डेगचा लाया गया। अकबर बोला, लो डेगचा ला दिया। बस फिर भी वो हूँ करके रोने लगा। अब क्या है, हाथी डेगचे में डाल दो। अकबर बोलता है, डेगचे में हाथी कैसे आएगा? और बोले, नहीं डालो। अरे डालो। अकबर कह रहा है, अरे ये नहीं आएगा। नहीं डालो, डालो पिताजी डालो। तो हट करने लगा बच्चा। और क्या है, अकबर समझाने में लगा, बीरबल बेटा ये डेगचे में हाथी नहीं डाला जाएगा। अकबर बोला, भाई मैं तो तुमको नहीं मना सकता, अब मैं बेटा बनता हूँ और तुम बाप बनो।
बीरबल ने कहा ठीक है जहाँपना। अकबर बच्चा बन गया, बीरबल पिताजी बन गया। अकबर रोया, बीरबल बोलता बोलो बेटे अकबर आपको क्या चाहिए। अकबर बोला मुझे हाथी चाहिए। बीरबल ने नौकर को कहा 4 आने के खिलौने वाले 1 नहीं 2 हाथी लेके आओ। नौकर ने ला कर रख दिए। ले बेटा हाथी हैं ये इनको एक डेगचा लाओ। डेगचा लाया गया। वो बोला इन हाथियों को डेगचे में डालो। बीरबल ने कहा 1 डालूं या दोनों डाल दूं। तो बीरबल ने युक्ति से बच्चा बने और अकबर को चुप करा दिया। ऐसे ही मन भी बच्चा है। मन को देखो कि उसकी एक वृत्ति ऐसी उठी तो फिर वह क्या कर सकता है। उसको ऐसे खिलौने दो जिनसे आप उसको सेट कर सको। उसको ऐसा ही हाथी दो जो डेगचे में रह सके। उसकी ऐसी ही पूर्ति करो जिससे वह तुम्हारी लगाम में नियंत्रण में रह सके। तुम अकबर जैसा करते हो लेकिन बीरबल जैसा करना सीखो। मन बच्चा है, उसके कहने में चलोगे तो गड़बड़ कर देगा। उसके कहने में नहीं उसको पटाने में लगो। उसके कहने में लगोगे तो वह भी अशांत रहेगा। फिर बाप भी अशांत, बेटा भी अशांत। उसको घुमाने में लगोगे तो बेटा भी खुश हो जाएगा और बाप भी खुश हो जाएगा। मन की कुछ ऐसी आकांक्षाएं मांगे होती हैं जिनकी पूरी करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। उनमें सुख मिला तो आदत बन जाती है और दुख मिला तो विरोध बन जाता है। लेकिन उस समय मन को और कोई बहलावे की चीज़ दे दो और कोई चिंतन की चीज़ दे दो। हल्का चिंतन करता तो बढ़िया चिंतन दे दो। हल्का बहलावा करता तो बढ़िया बहलावा दे दो। उपन्यास पढ़ता है तो सत्य शास्त्र दे दो। इधर उधर की बातें करता तो माला पकड़ा दो। किसी का वस्त्र अलंकार देखकर आकर्षित होता है तो शरीर की नश्वरता का ख्याल करो। किसी के द्वारा किए अपने अपमान को याद करके जलाता है तो जगत के सब संपन्नताओं को याद करो। मन को ऐसे ही खिलौने दो जिससे वह आपको परेशान न करे। लोग तो मन में आया उसमें लग जाते हैं। मन में आया ये करूं तो कर दिया। मन में आया फैक्ट्री बनाने का तो खड़ी कर दी। मन को करते करते फिर फंस जाओगे। संभालते जवाबदारी बढ़ जाएगी और अंत में देखो तो कुछ नहीं, जिंदगी बिन जरूरी आवश्यकताओं को ही पूरी करती करती बीत जाएगी। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अपनी आवश्यकता कम करो और बाकी का समय जप में, आत्म विचार में, आत्म ध्यान में, कभी कभी एकांत में, कभी सत्कर्म में, कभी सेवा में लगाओ। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं कम करो तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। अपने व्यक्तिगत सुख भोग की इच्छा कम रखो तो आपके मन की चाल कम हो जाएगी। पर हित में चित्त को समय को लगाओ तो वृत्ति व्यापक हो जाएगी। परमात्मा के ध्यान में लगाओ वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। परमात्मा के तत्व में लगाओ तो वृत्ति के बंधन से आप निवृत्त हो जाएंगे। भाई सत्संग में तो हम आप लोगों को किसी प्रकार की भी कमी नहीं रखते। आप चलने में कमी रखे तो उसका हम क्या कर सकते, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी की बात है। मन बिन जरूरी मांगे करे और आप वे पूरी करोगे तो आपको वह पूरा कर देगा, अर्थात आपका अनिष्ट कर देगा। जो जरूरी मांग है वह अपने आप पूरी होती है। इसलिए गलत मांगे, गलत लालसाएं करे नहीं और मन करता है तो उसे पूरी करे नहीं। और करनी हो तो युक्ति से करे। जैसे वह नकली हाथी डेगचे में डाल दिया, ऐसे ही मन को कोई इच्छा वासना हुई तो उस समय उसके अनुरूप हितकारी व्यवहार करे। समझो बीड़ी पीने की इच्छा है तो सौंफ खा ली, चलचित्र देखने की इच्छा है तो कीर्तन में चले गए, किसी को गुस्से से गाली देने की इच्छा है तो उस समय जोर से राम राम का जाप करने लगे। ऐसा करके युक्ति से मन को संभालो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। ये थी बीरबल की कथा। अब राजा दशरथ की कथा आती है। जय सद्गुरु भगवान की जय।
कथा उस समय की है जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया तो राजा जनक ने अपने दूतों को पत्र लेके और राजा दशरथ के पास अयोध्या भेजा। कथा इस प्रकार है। जब राज ऋषि जनक के दूतों ने महाराज दशरथ को भगवान श्री रामचंद्र द्वारा शिव धनुष टूटने का समाचार सुनाया तब भाव से उनका हृदय भर आया और अत्यधिक स्नेह के कारण वे अपने पद की गरिमा भूल गए और दूतों को पास बैठा कर कहने लगे, भैया कहो कुशल दोऊ बारे। भैया क्या मेरे दोनों नन्हे पुत्र कुशल हैं? जनक पुत्र के दूत चकित होकर सोचने लगे, इन्होंने कैसी विलक्षण दृष्टि पाई है। जिन्होंने धनुष तोड़ दिया वे इन्हें नन्हे से बालक दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य है, पत्थर में पड़ चुके हैं फिर भी कुशल पूछ रहे हैं। दूत मौन हैं। दूतों की चुप्पी से दशरथ जी को संदेह हुआ कि इन लोगों को पत्र दे दिया होगा जिसे लेकर ये चले आए। शायद राम को देखा नहीं है। राम को देखा नहीं है, पत्र लेकर चले आए। राम को इसने देखा नहीं है, शायद राम को देखा नहीं। वे पूछते हैं कि तुमने मेरे पुत्रों को देखा या नहीं। फिर एक शब्द और जोड़ दिया, अच्छा देखा है कि अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। अगर अपनी आंखों से देखा है तो अच्छी तरह नहीं देखा होगा। जब दूत कुछ बोले नहीं तो स्वयं बताने लगे, मेरा एक पुत्र सांवले हैं और दूसरा गोरे रंग का है। वे धनुष बाण लेकर चलते हैं। विश्वामित्र जैसे मुनि उनके साथ चलते हैं। दूत मौन ही हैं, इसलिए उन्होंने आगे कहा, अगर पहचानते हैं तो पहचानऊ तुम कहू स्वभाव। दूर से तो कोई भी चर्चा सुन लेता है पर स्वभाव का पता तो पास में जाकर ही चलता है। तो क्या आप उनके स्वभाव को जानते हैं? राजा दशरथ प्रेम से बार बार इस प्रकार पूछने लगे, फिर भी दूत नहीं बोले। तो उन्होंने प्रश्न किया, यह प्रश्न मेरे दिल में इसलिए बार बार उठ रहा क्योंकि मैंने सुना है जनक विदेह है, देह की भावना से ऊपर है। फिर ऐसे विदेह जनक ने उन्हें कैसे जाना होगा? कहू विदेह कवन विधि जाने। ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए और कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। महाराज, आप यह कह रहे हैं कि लेकिन आपके पुत्र जो हैं वे प्रकाश में देखने के लिए नहीं हैं, अपितु स्वयं प्रकाशित करने के लिए हैं। सारे संसार में जो दिखाई दे रहा है उनके प्रकाश से ही दिखाई दे रहा है। बड़ा दार्शनिक सूत्र देते हुए उन्होंने कहा कि अंधेरे में कोई वस्तु खो जाए और न मिले तो कहा जाता है कि अब तो प्रकाश की आवश्यकता है, दिया जलाकर ढूंढ लो। पर क्या सूर्य उदय के बाद कोई ये कहता कि जरा दीपक लेकर देखो कि सूरज निकल आया कि नहीं? यह तो उल्टी बात होगी, कारण कि सूरज निकलने के बाद यही कहा जाता है कि अब दीपक की क्या आवश्यकता है, इसे बुझा दो। तीन कहे कही नाथ किमी चीने, देख रवि की दीप कर लीने। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीधा सा तात्पर्य है कि बुद्धि ही दीपक है और संसार की वस्तुओं को देखने के लिए बुद्धि के दिए को जलाने की आवश्यकता है। पर परम प्रकाशक जब स्वयं प्रकट हो जाए उस समय बुद्धि के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं रहती। फिर दूत आगे कहते हैं, आपके बड़े राजकुमार अत्यंत शीलवान और विनयवान हैं, उनमें कोमलता है, तथा छोटे राजकुमार अत्यंत तेजस्वी हैं, जिन्हें देखकर ही जो बुरे राजा हैं वे कांपने लगते हैं। आपने जो पूछा कि अपनी आंखों से देखा कि नहीं और वेदई ने उन्हें कैसे जाना, तो महाराज हमें तो आपकी बात कुछ उल्टी सी दिखाई दे रही है। इनको वेदई ही जान सकते हैं। विदेह
ही जान सकते हैं। जो मात्र देह देखने वाले हैं वे इनको क्या जानेंगे, क्या पहचानेंगे। वे तो उनको भी एक देह में घिरा हुआ इंसान ही मानेंगे। आपने जब यह कहा कि भली प्रकार देखा कि नहीं, तो उनको देखने के बाद अब दिखाई देना ही बंद हो गया है। देव देखी तब बालक दोऊं, अब न आंखें तर आवत को। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। जब रोम रोम में रमने वाला सर्वव्यापी राम ज्ञान चक्षु से भली प्रकार से दिखाई देता है तो फिर और कुछ नहीं दिखाई देता। पूरा दृश्य प्रपंच भी चैतन्य स्वरूप परमात्मा का आनंद उल्लास जान पड़ता है। जनक जी के दूतों की ज्ञान की मधुरता झलकाते वचन सुनकर सभा सहित राजा दशरथ प्रेम में मगन हो गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब एक नारद पुराण की कथा आती है। पूर्व काल में नर्मदा तट पर गालब मुनि रहते थे। उनका भद्रशील नामक का एक पुत्र था। भद्रशील नाम का एक पुत्र था। अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। भद्रशील बालोचित कीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता। मनुष्यों को सदा भगवान का भजन कीर्तन आराधना करनी चाहिए और एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते, इकट्ठे बैठ जाते और अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नतापूर्वक उसकी पूजा और भगवान नाम जप करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवत भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर एक दिन गालब मुनि ने विस्मित होकर कहा, भद्रशील, तुम अपने कल्याण में शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है यह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा और मंत्र जप में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवत ध्यान में मगन रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्राय दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रियाएं अलौकिक कैसे हो रही हैं? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्यों में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और इसका कारण पूछता हूँ। उत्तर के पूर्व जन्म का विलक्षण चरित्र। भद्रशील बोला, पिताजी, मैं पूर्व जन्म में एक चंद्रवंशी राजा धर्मकीर्ति था और मैं ऋषि दत्तात्रेय जी ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9,000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर वैदिक मार्ग को त्याग दिया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से 6वां अंश और मुझे मिलने लगा। मैं भी खुद पाप करता था, जब प्रजा पाप में लगी तो 6वां अंश उसमें से भी मेरे को मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार प्रयाण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने
सेना सहित वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका हारा नर्मदा के तट पर आया। संध्या के समय वहां के निवासी सत्संगी सज्जन जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहां इकट्ठे हुए। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर रात में वहां जागरण करता रहा और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वहीं पर मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और यमराज के निकट पहुंचाया। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, इसके लिए दंड विधान कैसे करना है बताओ। चित्रगुप्त ने देर तक विचार कर कहा, धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है, तथापि एक बात सुनिए। सत्संग, भजन, ध्यान, जप करते हुए एकादशी का उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा तट पर एकादशी के दिन सत्संगियों के साथ जागरण और उपवास करके यह सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो भी पाप किए थे वे सब सत्संग, श्रवण और एकादशी के उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तो पिताजी, मेरा पिछले जन्म का ये वृत्तांत है, इसलिए मेरे पिछले जन्म की जो स्मृति है वो बनी हुई है और मेरी भक्ति अब इस जन्म में वहीं से शुरू होगी। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को बताते हैं, मेरा भगत का कभी नाश नहीं होता। मेरा भगत कभी दुराचारी होने से भटक भी जाता है सदाचार से, तो अगले जन्म में उसकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल सतगुरु भगवान की जय। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।